स्टोरी स्टार्ट होती है और हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जो कहती है कि काइलस मर चुका है। मेरी जिंदगी की इकलौती उम्मीद जिसकी वजह से मैं अभी तक जी रही थी। उसका पैर लड़खड़ाता है, वो नीचे गिर जाती है और कहती है नहीं, काइल को मारा गया है। क्या इस दुनिया में सच में गॉड एग्जिस्ट करते हैं? अगर काइल की किस्मत में सिर्फ मरना लिखा हुआ था तो मेरा इस दुनिया में रहने का क्या मतलब था? अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो बताती है कि मैं हेस्टिया नाम की लड़की में रिकार्नेट हुई हूँ। अपनी फेवरेट नॉवल पढ़ने के बाद जब मैं ड्राइविंग कर रही थी तब अचानक से मुझे नींद आ गई थी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक ऐसा कैरेक्टर बन चुकी थी जिसके बारे में नॉवल में बताया तक नहीं गया। लेकिन ये कैरेक्टर प्रिटी थी, शायद इसलिए क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर थी और पता नहीं किस रीजन की वजह से हेस्टिया एक कॉमनर थी लेकिन उसके पास अंधा पैसा था। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब तुम रिकार्नेट होते हो तो स्टोरी के अंदर तुम्हारे पास कोई रोल होता है, लेकिन आखिर मैंने किसको पोजेस कर लिया है जो कि बस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। लेकिन इसके बावजूद मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं एक सुकून की जिंदगी जी सकती हूँ। वो शॉप में जाती है और कहती है कि मुझे एक नॉवल का टाइटल खरीदना है, जल्दी से मुझे दो। वो आदमी कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, ये क्या कह रही हो? लेकिन हेस्टिया उसके मुंह पर पैसा फेंक कर मारती है। एक टाइटल होने के बाद अब वो नॉवेल्स की पार्टी में जा सकती थी और उन लोगों से मिल सकती थी। एक ऐसी इंसान जिसके पिंक कलर के बाल हैं जो कि शाइन करते हैं, उसकी आंखें समुद्र की तरह नीली हैं। इस नॉवल की हीरोइन डायना। यार ये एक हीरोइन है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा। फिर दूसरा कैरेक्टर जिसके ब्लैक बाल और गोल्डन आईज हैं, एक परफेक्ट मैन जो कि बॉडी और पर्सनालिटी दोनों में परफेक्ट है, वो है क्राउन प्रिंस यानी कि इस नॉवल का मेन लीड हीलियस। नॉवल की ऑथर ने अपने फैंस को मद्देनजर रखते हुए एक ब्लैक हेयर्ड मेल लीड चूज करा। अपने पसंदीदा नॉवल के कैरेक्टर को अपने सामने देख पाना कितनी ज्यादा अच्छी बात है। और तीसरा कैरेक्टर है एक कोल्ड पर्सनालिटी वाला जो कि अपने गोल को हासिल करने के लिए मुश्किल फैसले लेता है। इस दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट इंसान जिसको हर लड़की पसंद करती है, एक ऐसा इंसान जो कि तुम्हें पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं मिलेगा। नॉवल का सेकंड मेल प्रोटैगनिस्ट काइलस। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, मेरा ब्यास, मेरा फेवरेट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने इस पार्टी में आने के लिए अपने बहुत सारा पैसा खर्च करा है। ये एक आर्ट म्यूजियम की तरह है जहाँ पर मैं अपनी फेवरेट पेंटिंग्स देख पा रही हूँ और मैं सिर्फ एक लौती ऐसी नहीं हूँ बल्कि सभी ये बात सोच रहे हैं। हालांकि मैं बस एक साइड कैरेक्टर हूँ जो कि उन लोगों को हेलो तक नहीं कर सकती। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि दूर से अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को देखूं, भले ही मैं इस कहानी में हूँ या फिर नहीं, ये कहानी अपने हिसाब से चलेगी। एक ऐसी सेंट जिसके पास हीलिंग एबिलिटीज है, उसका नाम है डायना, गॉड की डिसाइपल जो हमेशा कमजोरों के साथ खड़ी रही और उन्हें प्यार दिया। ऐसी लड़की के लिए हीलियस यानी एक क्राउन प्रिंस और उसका बेस्ट फ्रेंड काइलस दोनों उसके प्यार में पड़ गए। हीलियस डायना से कहता है तुम बिल्कुल सही हो, मुझे खुद को ज्वाइन करने की इजाजत दो। काइलस कहता है और ये बात मत भूलना, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ डायना। और हेस्टिया फिर से बताती है और जाहिर सी बात है इस नॉवल के अंदर एक विलन भी है, ड्यूक ऑर्कस की बेटी प्रिंसेस लैटिना। उसकी फैमिली के पास इतनी ज्यादा पावर है कि एम्परर भी उससे डरते हैं। उसके पास इतनी ताकत है कि वो हीलियस से शादी कर कर एक एम्प्रेस बन सकती है। वो पार्टी में डायना की बेइज्जती करती है क्योंकि डायना बस एक कॉमनर है, लेकिन हीलियस और काइलस दोनों लोग आकर उसे संभालते हैं। लैटिना कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि ड्यूक ऑर्कस एक नई स्थापना करे तो तुम्हारे लिए यही समझदारी होगी कि तुम मुझसे शादी कर लो। हेस्टिया सोचती है नॉबल के शब्दों से ही पूरा राज्य परिवार हिल जाता है। इस वजह से एक प्रिंस को बिना अपनी मर्जी से एक लड़की से शादी करनी पड़ती है, लेकिन मेरा प्यारा काइलस उसने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड और उस लड़की के लिए जिससे वो प्यार करता है। ड्यूक के करप्शन और गुनाहों को रोकने के लिए उसने उनकी चाय में जहर मिला दिया। और तुम्हें क्या लगता है कि उसके बाद तीनों लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगे? और देखते हैं इस वजह से डायना काइलस पर चिल्लाते हुए कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? काइलस उसको समझाने की कोशिश करता है। डायना कहती है कि मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने, भले ही वो जितना गुनहगार हो लेकिन तुम्हारे पास ऐसा करने का हक नहीं है। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। और हेस्टिया बताती है कि उस इंसिडेंट ने डायना और काइलस का रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर दिया और ओरिजिनल स्टोरी जैसे चलनी चाहिए थी हीलियस और डायना की अंत में शादी हो गई। इस नॉवल के अंदर आए हुए 1 साल हो चुका है। फाइनली मैं एंडिंग को देख रही हूँ। इस एंडिंग के लिए एक एक्स्ट्रा होने के नाते मैंने कुछ भी नहीं करा। क्या आप
ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊं। हालांकि हीरोइन हमेशा मेन लीड को ही मिलती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा प्यारा कायल भी अपनी खुशी ढूंढ ले। मुझे याद है जब मैंने नॉवल पढ़ी थी तो मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझे उम्मीद है तुम अपने पुराने प्यार को पकड़े हुए नहीं रहोगे। अपने उस टूटे हुए दिल के दर्द को जाने दो और अपनी जिंदगी फक्र के साथ जियो। जैसा कि मैंने उम्मीद करी थी, कायल शादी में नहीं आया लेकिन मैं उसका चेहरा देखना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी और तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियोगे। मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन 1 साल बाद मैं अपने उस प्यार से दोबारा मिली और हम दोनों ही उस वक्त मौत की कगार पर खड़े हुए थे। फिर हेस्टिया बताती है जब हीलियस और डायना की शादी हो गई तब मैं अपने घर वापस आ गई। आखिरकार कहानी खत्म हो गई। मुझे इस बात की खुशी है, बेरोजगार होने के बावजूद मैं इतनी अमीर जिंदगी जी सकी। मैं वापस जाकर अपने दोस्तों और परिवार से मिलूंगी। वैसे भी कोई मेरी बात का भरोसा नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है, इतनी देर हो गई, मैं अभी तक अपनी दुनिया में वापस क्यों नहीं गई? अरे हाँ, अभी तो दिन खत्म भी नहीं हुआ है, सुबह उठूंगी तो वापस चली जाऊंगी। ऐसे ही करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना बीत गया और उसके बाद 1 साल बीत गया, लेकिन मैं अभी तक इसी नॉवल में फंसी हुई हूँ। कहानी का एंड तो कब का हो चुका है, आखिर मैं वापस क्यों नहीं जा पा रही? हेस्टिया के पास जितना भी पैसा था वो सारा का सारा खत्म हो गया था और एंडिंग होने के बाद उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय माउंटेन्स में रहने के। वो सोचती है कि क्या मैं इसको अपनी जिंदगी कह भी सकती हूँ? एक ऐसी दुनिया जहाँ पर मेरे पास कोई परिवार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझे जानता भी नहीं है। मैं एक स्ट्रेंजर की जिंदगी जी रही हूँ, मेरे पास कोई फ्यूचर भी नहीं है। लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा दर्दनाक एक चीज पता चली। मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि कालिस ने खुद को मारने की बहुत बार कोशिश करी। उसे एक बहुत बड़ा शौक लगा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे छोड़ दिया और उस लड़की ने भी जिससे वो प्यार करता था, उसकी जीने की उम्मीद टूट चुकी थी। यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने तो दुआ करी थी कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं हर रात ये दुआ कर कर सोती थी कि जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो मुझे जानी पहचानी जगह नजर आए और मेरी आंखें खोलने के बाद मेरे हाथ में एक नॉवल हो जिसके अंदर कायल की हैप्पी एंडिंग लिखी हो। लेकिन जब मैं अपनी आंखें खोलती तो रियलिटी मेरे मुंह पर एक जोर का तमाचा खींचकर मारती। नेक्स्ट सीन में वो जंगल की तरफ जा रही थी और कह रही थी, तुम मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो? अगर मैं वापस नहीं जा सकती तो क्या खुशी की जिंदगी भी नहीं जी सकती? आखिर मैं अभी तक क्या कर रही हूँ? मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आई हूँ? मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे इस दुनिया से गायब हो जाना चाहिए। लेकिन तभी उसके सामने काइलिस आकर खड़ा हो जाता है। हेस्टिया सोचती है क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? काइलिस उसको देखते ही वहाँ से जाने लगता है। तभी हेस्टिया उसे आवाज लगाती है और सोचती है ये सच में काइल है, इसका मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ। लेकिन तभी एक बटलर और कुछ गार्ड्स काइलिस को वहाँ पर ढूंढने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों को देखने से पहले काइलिस हेस्टिया के साथ पेड़ के पीछे छुप जाता है। हेस्टिया सोचती है ये क्या हो रहा है, क्या सच में मैं इस वक्त अपनी प्यार की बाहों में हूँ? फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और काइल उसे छोड़ता हुआ कहता है माफ करना, मैं बहुत जल्दी में था। हेस्टिया कहती है लेकिन तुम्हारा कौन पीछा कर रहा है, क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकती हूँ? फिर वो उसे अपने घर में लेकर आती है और कहती है मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, ये जगह थोड़ी खराब लग सकती है, हालांकि यहाँ पर आने का रास्ता मुश्किल है, इसलिए हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। काइलिस कहता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना। हेस्टिया सोचती है अगर मुझे पता होता ये आने वाला है तो मैं सफाई कर लेती। लेकिन क्या सच में कोई सपना नहीं है, क्योंकि इस जैसा महान नॉवल इस वक्त मेरी आंखों के सामने है, मेरी ही चेयर के ऊपर बैठा है। वो काइलिस से कहती है वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जंगल में क्या हुआ था? अगर तुम्हारे लिए कहना मुश्किल है तो कोई बात नहीं। काइलिस कहता है कि तुम कह रही थी कि तुम चाहती हो कि तुम इस दुनिया से गायब हो जाओ। जिस तरह से तुम इन जंगलों के अंदर रह रही हो ऐसा लगता है कि तुम्हारी सिचुएशन बहुत खराब है जिसे तुम रिवील नहीं कर सकती। हेस्टिया सोचती है काइल की बातों ने मेरी छिपी बातों को उजागर कर दिया। वो काइलिस से कहती है क्योंकि मैं नहीं जानती कि मेरा परिवार और मेरे दोस्त कहाँ पर है, मैं उन्हें देख नहीं सकती हूँ और अपनी खुद की कंट्री वापस भी नहीं जा सकती। मुझे उम्मीद थी कि मैं वापस जा सकूंगी लेकिन मेरी उम्मीद गायब हो चुकी है। काइलिस कहता है कि ऐसा लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, मेरे भी दोस्त और मेरे प्यार ने मुझे छोड़ दिया और मैं भी वापस नहीं जा सकता, हालांकि मुझे लगता है कि मौत इससे ज्यादा बेहतर होगी। हेस्टिया कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है लेकिन मैंने भी कभी मरने के बारे में नहीं सोचा। काइलिस कहता है कि इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। हेस्टिया सोचती है कि मेरा स्ट्रांग जेंटल काइल एक सेकंड में लीड होने के नाते अब बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। वो बहुत ज्यादा कमजोर
कमजोर और दुबला नजर आ रहा था, लगता है वो सही से खाना भी नहीं खा रहा। वो भले ही सेकंड मेल लीड था लेकिन मेरी नजर में वो बहुत ज्यादा ब्राइट था और मैं दोबारा से उस ब्राइट काइलिस को देखना चाहती हूँ। वो काइलिस से कहती है तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। वो सोचती है शायद काइल की मदद करने के लिए मैं अभी तक यहाँ पर रुकी हुई हूँ। सबसे पहले मैं उसे बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी, उसके बाद उससे कहूंगी कि वो जाकर अच्छे से नींद ले ले और मैं उसको ये बात बताऊंगी भले ही कोई फीमेल लीड या मेल लीड ना हो लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन वो जैसे ही वापस पहुंचकर अपने सामने देखती है जहाँ पर काइल ने खुद की जान ले ली थी और वो सोचती है मैंने सोचा था कि मैं उससे कहूंगी चलो साथ में रहते हैं। नहीं काइल, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज उठ जाओ। और उस पल मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ। टेबल के ऊपर उसका लिखा हुआ एक अपॉलजी लेटर रखा था। उसकी मौत के बाद मुझे मुआवजा मिल जाएगा और उसके ऊपर काइल के सिग्नेचर थे। काइल की मौत की खबर न्यूज़पेपर के सबसे पहले पेज पर थी लेकिन वो जल्दी ही भुला दी जाएगी और ऐसा ही हुआ। उसके ऊपर जल्दी ही डायना और हिलियस का स्कैंडल आ गया कि क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस के बीच में लड़ाई हुई है, ये किंगडम किस तरफ जा रहा है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, 2 सालों के बाद इन लोगों का प्यार इतनी जल्दी ठंडा पड़ गया तो फिर काइल के मरने का क्या मतलब। मेरा गुस्सा मुझे खाए जा रहा था। मेरी जिंदगी में इतनी निराशा भर गई थी कि मेरे पास खुद का ख्याल रखने की भी ताकत नहीं थी। वो चर्च में जा रही थी लेकिन तभी किसी से टकरा जाती है। वो आदमी कहता है ओए जरा देख कर चलो कि तुम्हारे आसपास कौन चल रहा है। वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, ये हर रोज इसी तरह चर्च आकर मंडराती रहती है। कितना अच्छा होता अगर सेंट यहाँ पर होती, लेकिन जब से वो क्राउन प्रिंसेस बनी है वो यहाँ पर नहीं आई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका स्टेटस ऊंचा होने की वजह से अब वो हम जैसे कॉमनर से नहीं मिलना चाहती। एस्टिया सोचती है इस दुनिया में मेरी सिर्फ एक लौती उम्मीद काइलिस था, लेकिन अब काइलिस इस दुनिया में नहीं है। उसने अपने हाथों से खुद को मार डाला। नहीं, काइलिस ने खुद को नहीं मारा है, इन लोगों ने उसको तकलीफ पहुंचाई है, उसका मर्डर हुआ है। अगर गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं तो मेरी मदद करिए क्योंकि मैं अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी। उसके ऐसा कहते ही रोशनी चमकने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में अचानक से उसकी आँख खुलती है। वो सोचती है बेड तो सॉफ्ट है और ये सीलिंग भी जानी पहचानी है। ये तो कॉटेज में जाने से पहले वाला मेरा कमरा है। मैं तो टेम्पल में बेहोश हो गई थी। क्या प्रीस्ट मुझे यहाँ पर लेकर आया है? नहीं, वो लोग मुझे नहीं जानते। अगर जानते भी होते तो मैं कॉटेज में ही होती। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बॉडी में कोई चोट नहीं है, मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। ये तो तब की बात है जब मेरी बॉडी बहुत हेल्दी हुआ करती थी। वो अचानक से खिड़की खोलकर बाहर देखती है तो बाहर बहुत जश्न हो रहा था। हेस्टिया सोचती है कि मैं ये दिन जानती हूँ, ये वही दिन है जिस दिन हिलियस और डायना की शादी हुई थी। क्या मैं वक्त में वापस आ गई हूँ नॉवल के उस हिस्से में जब नॉवल एंड हो गई थी? नहीं, ये इन बातों के फिक्र करने का वक्त नहीं है। आज वो दिन है जब डायना और हिलियस की शादी होगी और ये वही वक्त है जब काइलिस खुद को मारने की कोशिश करने वाला है। वो कैरेज के पास जाकर कहती है मुझे इस वक्त मार्केस काइलिस के स्टेट में ले चलो। वो आदमी कहता है अभी मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हेस्टिया उसके मुंह पर पैसे खींच कर मारती है और कैरेज में बैठी सोच रही थी अगर मुझे दूसरा मौका मिला है तो इस बार मैं डायना को काइलिस को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। अगर मेन लीड ने अपने जोशीलेपन से डायना को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा तो काइलिस एक ठंडी हवा की तरह था जो कि शांत रहकर उसके साथ रहता था। लेकिन डायना ने कभी भी उसके इस प्यार की कद्र नहीं करी। वो मैंशन के बाहर पहुंच जाती है और उन गार्ड से कहती है मुझे अंदर जाने दो, मुझे मार्कस काइलिस से कुछ जरूरी बात करनी है। वो बेचारा गार्ड कांप रहा था लेकिन उसके बावजूद कहता है कि ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम फ्रीली अंदर जा सकती हो। हेस्टिया कहती है देखो वहाँ पर लेडी डायना आई है। दोनों लोग उस तरफ देखने लगते हैं। हेस्टिया भागकर जल्दी से अंदर चली जाती है और कहती है माफ करना लेकिन इस वक्त मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वो जाते हुए सोच रही थी कि डायना के लिए काइल ने बहुत कुछ किया लेकिन उसे बदले में आखिर क्या मिला। वो उस फ्लोर के पास पहुंचती है जहाँ दरवाजे के बाहर बटलर खड़ा हुआ था। वो जाकर धड़ाम से दरवाजा खोल देती है और मार्कस कहकर चिल्लाती है। वो सामने देखती है जहाँ पर काइल बस खुद के चाकू मारने ही वाला था। काइल उसको देखकर कहता है कि तुम कौन हो? हेस्टिया सोचती है लगता है मैं सही समय पर पहुंच गई। मैं इतना चाहती हूँ कि डायना को काइलिस को छोड़ने का पछतावा हो। वो जाकर काइलिस को जोर का धक्का मारती है जिस वजह से उसके हाथ से चाकू छूट जाता है। काइलिस जाकर पीछे गिरता है और हेस्टिया कहती है मेरा नाम हेस्टिया है और मैं यहाँ पर मार्गनेस यानी कि आपकी पत्नी बनने के लिए आई हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है यूरेस यानी कि यहाँ का बटलर वो पिछली जनरेशन से मार्कस फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। जब काइलिस छोटा था तो वो काइलिस को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता था।
भले ही उसके भरोसे करने वाले लोग ने उसे छोड़ दिया हो, लेकिन इसके बावजूद वो मार्कस होने की अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा था। एक बटलर होने के नाते बटलर को भरोसा था कि काइलिस जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका पूरा कमरा बिखर गया। उसने खुद को मारने की कोशिश करी। फिर दिन दहाड़े एक लड़की आई जिसने कि उसके ऊपर ढाबा बोल दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस लड़की ने काइलिस को प्रपोज तक कर दिया। करंट सिचुएशन को संभालने के लिए बटलर का दिमाग अभी बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हेस्टिया की भी कुछ ऐसी ही हालत हो रही थी। वो सोचती है मैं क्या करूं, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, बस मैं चाहती थी कि कोई रास्ता ढूंढूं ताकि तुम्हें मरते हुए ना देखूं। एंजल हेस्टिया उससे कहती है तुमने बिल्कुल सही करा क्योंकि तुमने नॉवल को पढ़ा है। डीमन हेस्टिया कहती है ऑफ कोर्स, ये सब कुछ तुम अपने प्यारे काइलिस के लिए कर रही हो। काइलिस कहता है क्या कहा तुमने शादी? हेस्टिया कहती है वो दरअसल माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। काइलिस हंसने लगता है और कहता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है कि अब मुझे हासिल करना सबके लिए बहुत आसान है। हेस्टिया उससे कहने जा रही थी ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहती थी। काइलिस कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। ये सुनने के बाद तो बटलर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। काइलिस कहता है क्या तुम मार्कस नहीं बनना चाहती हो? तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करो। हेस्टिया घबराते हुए सोचती है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूँ, ये सिचुएशन शादी की तरफ ही ले जाएगी। काइलिस कहता है कि तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत है इस बारे में बटलर से बात करो। बटलर कहता है लेकिन रुक जाइए मास्टर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन काइलिस उन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। हेस्टिया सोचती है अरे यार आखिरकार ये क्या चल रहा है। बटलर कहता है जाकर कोई चेक करो कि मास्टर सच में सो रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों बैठे हुए थे और हेस्टिया बटलर दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। हेस्टिया ने नकली पहचान बना ली थी, इसलिए उसको इस बात का सुकून था कि वो इस मामले में तो नहीं फंसेगी। बटलर कहता है कि मुझे अभी सिचुएशन समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं कोई रूट सवाल पूछ लूं तो मुझे माफ कर देना। सबसे पहले तुम काइलिस के घर में घुस आई, उसके कमरे में घुस गई, उसके बाद तुमने उसे बॉडी स्लैम दिया, उसके बाद प्रपोज कर दिया। लेकिन अगर तुम वहाँ पर नहीं होती तो मार्कस इस वक्त इस दुनिया में ना होते, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हेस्टिया सोचती है मेरी पिछली जिंदगी में काइलिस यहाँ पर नहीं मरा था, आपने अपनी पूरी कोशिश करी थी और काइलिस को मरने नहीं दिया था। अगर मुझे किसी का शुक्रिया करना चाहिए तो फिर आपका करना चाहिए। बटलर कहता है लेकिन एक बात है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही, तुमने कहा कि तुम्हें काइलिस से कुछ कहना है, तुम जबरदस्ती कमरे में घुस गई, मानो कि जैसे तुम्हें पहले से ये बात पता हो कि वो खुद की जान लेने वाले हैं। हेस्टिया सोचती है अब मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो पहले से ही पता था, अगर मैंने बता भी दिया तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं कोई पागल इंसान हूँ। एंजल हेस्टिया कहती है तुम क्या सोच रही हो, ये नॉवल की दुनिया है। डीमन हेस्टिया कहती है और यहाँ पर सुपर पावर होना कॉमन बात है, और अब से हेस्टिया इस नॉवल की मेन कैरेक्टर बनने वाली है। वो बटलर से इम्पॉसिबल बात कहती है कि मेरे पास फ्यूचर देखने की ताकत है। बटलर उसे घूर कर देखने लगता है और उसके चेहरे से पता चल रहा था उसे इस बात पर भरोसा नहीं है। तभी हेस्टिया कहती है पिंक डायमंड वो काइलिस को कुछ वक्त पहले मिला था और उसने इसे सेंट डायना को गिफ्ट में देने का सोचा था, लेकिन उसे दिया नहीं और वो अभी भी काइलिस की लाइब्रेरी के 3rd ड्रॉर में रखा हुआ है। बटलर कहता है लेकिन तुम्हें आखिर ये बात कैसे पता? टिया कहती है कि मुझे वो बातें पता हैं जो आपको नहीं पता है। मुझे लगता है ये एक अच्छा रीजन है ताकि आप मेरी एबिलिटी पर भरोसा कर सके। बटलर सोचने लगता है कि खैर मैं इस बात पर भरोसा तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हेस्टिया कहती है काइलिस अपना इस तरह का बर्ताव जारी रखने वाला है, मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहती हूँ ताकि मार्कस काइलिस को बचा सकूं। मैं पहले से फ्यूचर देख सकती हूँ तो उनके इस तरह के बर्ताव को रोक सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी और मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा, और यही एक लौता रीजन है जिस वजह से मैं मिस मार्कस बनना चाहती हूँ। आप कहेंगे तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लिख दूंगी, मैं इस मेंशन में एक अच्छी लेडी बनकर रहूंगी। आप मेरे ऊपर मार्कस के मानसिक रूप का फायदा उठाने का इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिस वजह से उसे तकलीफ हो। और वो सोचने लगती मेरे पास कहने के लिए बस इतना ही है, अगर ये मुझे बाहर भी निकाल देंगे तब भी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। बटलर कहता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं अकेला डिसाइड कर सकता हूँ। कल जब मार्कस की कंडीशन अच्छी हो जाएगी तब मैं इस बारे में तुमसे बात करूंगा। हेस्टिया खुश हो जाती है और सोचती है मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। बटलर कहता है कि आज वापस जाने के लिए काफी रात हो चुकी है, इसलिए यही रूम में रुक जाइए और अब मैं आपसे सीधा कल सुबह मिलता हूँ। हेस्टिया सोचती है मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन अब मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ, देखना मैं इस बार ये जरूर कर रहूंगी, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। दूसरी तरफ काइलिस खिड़की के पास खड़ा सोच रहा था कि मुझे बताओ डायना अब मुझे क्या करना चाहिए।